कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। स्वर्गीय भुवन भास्कर सिंह, जिन्होंने वीवी गिरी को खटोला में शरण दी थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरी को सन 1941 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान अकलतरा के पास स्थित ग्राम खटोला में शरण लेनी पड़ी थी। उन्हें शरण देने वाले थे छत्तीसगढ़ के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कुंवर भुवन भास्कर सिंह। कुंवर साहब देश के एक बड़े नेता को ठौर ठिकाना देकर गदगद थे। स्वर्गीय गिरी ने अंग्रेजी हुकूमत की नज़र से बचने अपने साथी मगन लाल बागड़ी के साथ कुंवर भुवन भास्कर सिंह के निवास में गुप्तवास काटा। यह घटना खटोला अकलतरा के इतिहास में अभूतपूर्व साबित हुई जब स्वर्गीय गिरी देश के राष्ट्रपति बने। कुंवर भुवन भास्कर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध जन चेतना के संवाहक थे। उनका अधिकांश जीवन विदेशी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ते हुए बीता। आज उनके संस्मरण व स्मृतियां किंवदंतियों के रूप में ताज़ी हैं। पूर्व प्राचार्य शिक्षा शास्त्री श्री उदय प्रताप सिंह चंदेल की आंखों में कुंवर भुवन भास्कर की छवि कैद है। मामूली कद, लंबे बाल, मुंह में पान व मुस्कान, खादी का कुर्ता धोती और कुर्ते के ऊपर जैकेट यह हुलिया था उनका। उन्हें सम्मान के साथ लोग कुंवर साहब खटोला वाले कहते थे। खटोला की जमींदारी उनके हिस्से में थी। उनका जन्म अकलतरा के जमींदार सन 1907 में हुआ था। पिता पचकौड़ सिंह जन्म से वाक शक्ति से वंचित थे, इसलिए चाचा विशाल सिंह कुंवर साहब व उनके सभी भाइयों का ध्यान रखते थे। वे 5 भाई थे। बड़े का नाम ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर था। कुंवर साहब जुड़वा भाइयों में बड़े थे। छोटे का नाम भुवन भूषण सिंह था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अकलतरा में हुई, फिर बिलासपुर के म्यूनिसिपल हाई स्कूल व गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा इलाहाबाद तथा इंटर की परीक्षा बनारस से प्राप्त की। 1930 में कॉलेज में पिकेटिंग करने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया और इस तरह आगे की शिक्षा अवरुद्ध हो गई। छात्र जीवन में एक अच्छे खिलाड़ी रहे। उनका प्रिय खेल फुटबॉल था। वे नाटकों व रंगमंचों में भी रुचि लेते थे। बनारस में अध्ययन के दौरान वीर अभिमन्यु नाटक में जयचंद का अभिनय इतना सटीक किया कि उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उनका विवाह उत्तर प्रदेश की रियासत राजाभव के तालुकेदार के यहाँ हुआ। पत्नी का नाम दुलारी था, जिनका निधन विवाह के कुछ समय पश्चात हो गया। दूसरा विवाह 1937 में उत्तर प्रदेश के अस्कोट जिला अल्मोड़ा के जमींदार की पुत्री लक्ष्मी देवी से हुआ। कुंवर साहब छात्र जीवन से ही कांग्रेस के आंदोलनकारियों के संपर्क में आ गए थे। बाद में अपने बड़े भ्राता ठाकुर छेदीलाल ठाकुर की प्रेरणा से कॉलेज से निकल जाने के बाद से वे आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। वे पहली पत्नी के निधन के पश्चात अन्य मनसक हो गए थे, किंतु कुछ समय पश्चात पुनः आंदोलन में कूद गए। उन्हें 1931 में जांजगीर तहसील कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 1932 में सार्वजनिक सभा लेने के दोष में अंग्रेजों ने उन्हें दंडित किया गया। कुंवर भुवन भूषण भास्कर सिंह की ख्याति पूरे जिले में फैल चुकी थी। वे 5 साल तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शिक्षा विभाग के सचिव रहे। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्हें जुलूस आयोजन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उनका त्रिपुरी कांग्रेस में अभूतपूर्व योगदान था। कुंवर साहब 1937 से 1941 तक महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1931 में उन्हें 18 माह का कारावास और 100 रुपए के दंड से दंडित किया गया। जेल जाने का एक दौर और आया जब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की। उन्हें 1945 तक जेल में रहना पड़ा। उनका नागपुर जेल में स्थानांतरण भी किया गया, जहां 17 दिन तक अनशन किया। जेल में रहने के कारण उन्हें चरखा चलाने का अच्छा अभ्यास हो गया था। जेल में चरखा चलाने की प्रतियोगिता में प्रथम रहे।
स्वतंत्रता मिलने के पश्चात वे जांजगीर जनपद सभा की शिक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। कुंवर साहब अकलतरा ग्राम पंचायत के सरपंच भी बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने अकलतरा की जल व्यवस्था को दुरुस्त किया। उन्हीं के समय परसाही नाला से पाइप बिछाकर जल प्रदाय की व्यवस्था की गई। अकलतरा में जल संकट हमेशा बना ही रहता था। 1948 में हैजा की बीमारी फैली, जिसमें कई लोग मेरे कुंवर साहब से यह दशा देखी नहीं गई। उन्होंने परसाही नाला से जल आपूर्ति की व्यवस्था कराई। कुंवर साहब को अकलतरा के दशहरा उत्सव के लिए विशेष याद किया जाता है। उत्सव आयोजन की बागडोर उन्होंने जीवन भर संभाली। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध 1932 में जन जागरण के लिए भव्य रामलीला की शुरुआत की, इस आयोजन में हजारों लोग देखने आए थे। कुंवर साहब ने रामलीला को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। रामलीला आयोजन का दौर अकलतरा में 1946 तक चलता रहा। पुराने लोग कुंवर साहब के उस आयोजन को नहीं भूल जब वे गांधी जयंती पर बैलों का भव्य जुलूस निकालते थे। वे 1947 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। सन 1961 से 1962 में कांग्रेस की सीट से पुनः जीते। उनके मित्रों का समृद्ध संसार था। वी गिरी से उनका प्रत्यक्ष संपर्क था। पंडित रविशंकर शुक्ल, डीपी मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, भगवंत राव मंडलोई, रघुनाथ सिंह किलेदार, डॉक्टर रामचरण राय से उनकी बड़ी नजदीकियां थीं। वे शौकीन तबीयत के इंसान थे। उन्हें कपड़े, इत्र, पान, तंबाकू का शौक था। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे मस्त मौला कुंवर साहब का निधन 14 अप्रैल 1964 को हुआ। वे सचमुच भास्कर थे, जिनके प्रकाश का एहसास आज भी होता है। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रहे थे अभिजीत चंद्रा। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की। रंग में अपने